We love you, Lord. We thank you for this day, Father. तू हमारा खुशी है परमेश्वर। हम जो कुछ भी करते हैं वो तेरे लिए करते हैं खुदा। तेरे नाम में सामर्थ्य है, तेरे नाम में जीत है। तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। तू जिंदा खुदा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हम आजाद है तेरे लहू से, इसलिए धन्यवाद करते हैं। We love you, Father. आइए हम सब उसकी ओर देखें और कहे हम तुझसे प्रेम करते हैं खुदा। We love you. What a mighty God we serve. तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। We adore you, Father. You accept our offerings, Father. We give you our speech, we give you our voice, we give you our sitting, our standing, our walking, everything for you, Father. Everything belongs to you, Lord. Our voice belongs to you, our body is your temple, Father. हमारा शरीर तेरा मंदिर है खुदा। Thank you, Lord. Thank you, Father. We love you, Lord. हालेलुया। आइए हम सब उसकी आराधना करते हैं। मेरी हर चाहत को पूरा तूने यीशुआ। आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझको यीशु।
धन्यवाद करते परमेश्वर, क्योंकि तूने हमारी हर युद्ध को जीता है। Thank you for you went and fought the battle for us without even making us know, Father. और हम धन्यवाद करते परमेश्वर, तू गया और हमारे लिए युद्ध लड़ा, जो हमें मालूम भी नहीं था, उस सब के लिए तूने युद्ध लड़ा। And you came and told us the victory is yours. और तू आया और हमसे कहा कि जीत तुम्हारी है। We thank you, Father. हम धन्यवाद करते पिताजी, We thank you for your such a loving Father. और हम धन्यवाद करते कि तू इतना प्रेमी पिता है, You're such a wonderful friend. तू इतना अद्भुत दोस्त है, You're an understanding God. तू समझने वाला प्रभु है, परमेश्वर है। Thank you for you gave us the victory, Father. धन्यवाद करते परमेश्वर, क्योंकि तूने हमें जीत दी, विजय दी है। All we did was praised you, Father. जो कुछ हमने किया तेरी महिमा के लिए, We only worshipped you, Father. हमने केवल तेरी स्तुति की खुदा, We only stayed still on you, Father. और हम तुझ पे टिके रहे, रुके रहे खुदा, Because you said, be still and know that I am God. क्योंकि तूने कहा कि तू रुक और देख कि मैं कैसा खुदा हूँ, And you won the battle for us. और तूने हमारे लिए विजय प्राप्त की है। Thank you for the battle is yours and victory is ours, हम Father. धन्यवाद करते हैं कि युद्ध तू लड़ता है और विजय हमें देता है खुदा। Thank you for your such a faithful Father. हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि विश्वसनीय पिता है तू। We are confident even though seasons change, Father. हम तुझ पे टिके हैं, हम तुझ पर दृढ़ता से खड़े हैं, मौसम कितने भी क्यों न बदले, Because we know your faithfulness will remain, Father. क्योंकि हम जानते हैं कि तेरी विश्वसनीयता हमेशा कायम रहेगी। We love you, Lord. हम तुझसे प्रेम करते हैं, We give you all. हम सब कुछ तुझे देते हैं, We give you this worship, Father. हम तुझे ये आराधना देते हैं खुदा। Accept it as a pleasing sacrifice. इसे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण कर। We love you, Lord. हम तुझसे प्रेम In करते हैं, Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे हाथों को उठाए, उसका धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। आमीन। Psalm 95, 1-3. Oh, come, let us sing to the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come before his presence with thanksgiving. Let us make a joyful noise to him with songs of praise. For the Lord is a great God and a great King above all gods. भजन संहिता 95 1 से 3 हम पढ़ेंगे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। Psalm 100:4-5. Enter into his gates with thanksgiving and thank offering, and into his courts with praise. Be thankful and say so to him. Bless and affectionately praise his name. For the Lord is good, his mercy and loving kindness are everlasting. His faithfulness and truth endure to all generations. भजन संहिता 100 उसका 4 और 5वां वचन। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी और हम धन्यवाद करते हैं अभिलाषा सिस्टर के लिए। प्रभु ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया, मदद किया, उनकी चाहत को पूरा किया। आज बहुत सारे यहाँ पे गड़बड़ थी और बहुत सारे हिंड्रेंसेस थे, बट गॉड इज गुड।
और हमारा कंप्यूटर पूरा खराब हो चुका है और इसीलिए मुझे यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। लेकिन प्रभु बहुत अच्छा है, जैसे अभिलाषा सिस्टर ने चाहा और प्रभु ने पूरा किया। अगर सच में आप प्रभु के घर में आना चाहते हैं, सिर्फ आपको चाहत रखना है ना। और उसके साथ अगर आप चाहत के साथ काम करेंगे तो जरूर आप कर सकते हैं। नहीं तो आपको संडे को ही काम निकलेगा, आपको संडे को ही कहीं जाना पड़ेगा। और दिन बहुत थोड़े हैं। हमें लगता है कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट इट्स नॉट नॉर्मल। शायद आज हम जूम में मिल सकते हैं, यहाँ मिल सकते हैं, कल क्या होगा वी डोंट नो, हमें नहीं मालूम क्या होगा। प्रभु ने जो दिया है उसे इस्तेमाल करो, अच्छे से इस्तेमाल करो, कल के लिए रुको मत। प्रभु आप सबों को आशीष करे। एक आपको देना है ना। और हमारा बाइबल बहुत अच्छा कहता है, वो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना लौटा कर देता है ना। फर्स्ट टाइम आप 100 गुना काटेंगे, नेक्स्ट टाइम मतलब ऐसा होता है ना, फसल कटाई हो गया, पूरा खेत काट लिया हमने, हमें फसल मिल गया और कल को गए तो बाकी 60% भी है, वो भी प्रभु देगा, दे रहा है। और तीसरे दिन गए तो 30% भी रिमेनिंग देगा। गॉड बहुत अच्छा है, आपका कुछ भी रख के नहीं लेगा। ये आप लिख के ले लो आपके दीवारों के ऊपर, आप जहां पर चाहे आप लिख के ले लो। वो ऐसा खुदा है, वो दबा कर, हिला कर, उमड़ता हुआ, बहते हुए देता है। वो आपका कुछ भी क्यों ना हो, वो आपका समय हो, आपके काम हो या कुछ भी हो, आपके टैलेंट्स हो, सब कुछ वो लौटा कर देता है। वो बहुत अच्छा खुदा है, वो किसी का कर्जदार नहीं रहता। वो आप याद रखो, वो बहुत अद्भुत खुदा है, उसने आपको रचा है। आप प्रभु को कुछ दे ही नहीं सकते, ऐसा आपके पास कुछ भी नहीं है कि आप दे सके, सच में नहीं है। लेकिन कम से कम हम अपने होठों की स्तुति उसे दे सकते हैं, है ना। प्रभु आपको आशीष करें। दिस इज द टाइम ऑफ थैंक्स गिविंग। तो ये समय है हमें धन्यवाद करना है परमेश्वर को। तो आइए, जिस किसी के जीवन में गवाही है, तो आइए हम सब प्रभू के सामने रखें और धन्यवाद दें। ह्या महिन्यामध्ये ना आम्हाला आमचं कॉन्ट्रॅक्ट संपणार होतं. 25 तारखेला आम्हाला HR टीम कडून मेल आला होता की तुमचं कॉन्ट्रॅक्ट हे संपलेलं आहे, 1 तारखेपासून तुम्ही जॉबला यायचे नाही. परंतु मला विश्वास होता की हे कॉन्ट्रॅक्ट वाढणार आणि माझ्या फ्रेंडला सुद्धा मी बोललेली, बघ हे आपलं कॉन्ट्रॅक्ट हे कंटिन्यू होणार. ती बोलते अगं HR टीम कडून मेल आला तरी पण तुला विश्वास नाही. म्हटलं नाही, HR इम्पॉर्टंट नाही, पण प्रभू येशू खूप महत्वाचा आहे. आणि तसंच झालं. 29 तारखेला आमचं कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू झालं पुन्हा. त्यामुळे मी प्रभू येशूला खूप खूप धन्यवाद देते. HR टीम पेक्षा तो जास्त ग्रेट आहे आणि त्यांनी हे म्हणजे माझ्या जीवनामध्ये ही साक्ष ठेवली आणि माझ्या मैत्रिणी आणि यांच्या समोर हे प्रूफ झालं की देवापेक्षा पुढे कोणी नाही म्हणून. आणि माझी दुसरी साक्ष अशी आहे, माझा अँकल बॅक आहे ना खूप दुखत होता, इतकं पेन होत होतं की मी उभी सुद्धा राहू शकत नव्हते. डॉक्टर्स कडे गेले तर पूर्ण औषधं एवढी पडली, त्या औषधांचा इफेक्ट पण नाही झाला. नंतर मी औषधं फेकून दिली आणि नंतर देवाला प्रेयर केली की मला जे काही असेल ते माझं पूर्णपणे राहू दे. आणि त्याच अँकलनी आता मी जॉबला वगैरे जाऊ शकते. म्हणून प्रभू येशूला मी धन्यवाद देते. आणि प्रिसाची साक्ष आहे, बोल. मला ताप आलेला होता, सर्दी आता है आणि बरं केलं. प्रभु और हमारे बीच में है, वो 100% 200% हमसे प्रेम करता है। लेकिन हम उससे कितना करते हैं वो हमें मालूम है ना। अगर हम सच में उसके जैसा प्रेम करें तो जरूर हम ये दुनिया की चीजें क्या, बाकी सब कुछ हमें मिलेगा। प्रभु आशीष करे आप सबों को। और प्रेक्षा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने प्रेक्षा को पूरी तरह से चंगाई दी, सच में उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को धन्यवाद दें। सच में वो खुदा है जिसने इस पृथ्वी को पानी के ऊपर, जल के ऊपर स्थिर किया, तो ये कौन सी बड़ी बात है उसके लिए, है ना। हमारा प्रभु बहुत अच्छा है और अथर्व को पूरी तरह से वो चंगाई दे रहा है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। जो काम प्रभु शुरू करता है
वो जरूर पूरा करता है। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं अथर्व के लिए। आइए और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को धन्यवाद दें। Just want to thank Jesus that your prophecy which you gave last month is still continuing. A lot of blessings. Glory to Jesus for that. So I was working in Hyatt, as everybody knows, and I was continuing working. One day I just got a call from my father that one of the HR managers for a very MNC company, a very good company in Pune, well-known company. It has all its branches all over the world. They said that, what is your daughter doing? If she wants, she can join the company. Just tell her to send the CV. And I was in two minds to send or not to send. So my husband told me, just send and see. It's okay. It's not a problem. So I sent the CV. Then next day I got a call from the office that, you shortlisted, come for the interview. So I was a little nervous because I've never been for, they were offering me a very good package. So I was a little nervous, but I said, it's okay. I said, Lord, if you want it, it will happen. If you do not want it, I already have a job. So it's okay with me. So I went and I was a little nervous. It showed on my face also. But however, the person who interviewed me really liked me. And after that, he just told me to wait out for 5 minutes. And then I get the news that I've been selected with 100% hike in my salary. And a lot of benefits along with that for the company. And I was so shocked. I could not believe that, in just 45 minutes, I got a new job with 100% hike salary, which I actually wanted. And I believe God for it, that, one day God will bring me to that position for sure. And they were willing, even, I told them that I need to pay the notice period. I need to serve the notice period. They were like, don't serve the notice period. We will pay the money to the company of your notice period. So I can't imagine like something like this could even happen. For me, through all this, I only can see Jesus's hand on my life, and blessings come in to my life. And very well said. Last week I got a message from Sister Rekha saying, if you are obedient to God, there is nothing that you will lack in your life. And I think so in my entire journey with God, it's only obedience. Whenever I think of doing something, I always think that will God like me doing something like this, or will not like me doing something like this? So yes, obedience does bring blessings. And I believe in that. And I believe in Jesus. He is really so good. He gives you the heart's desires, whichever you want. Maybe not at your time, but at his perfect time, yes, it will definitely come. And I thank sister and brother also for constantly praying and encouraging me in my entire journey and prophesying. And all their prophecies are yes and amen. So that's the reason I always even worry Rekha sister to, every time, like when she prays, I even ask the sister, did God speak to you something? So I just thank Jesus. Amen, amen. All glory to Jesus. Praise the Lord. Obedience brings blessings. Praise the Lord. प्रभु बहुत अच्छा है और सारी महिमा प्रभु को मिले, परमेश्वर को, जिसने हमारे लिए क्रूस पर सब कुछ किया है। और सच में ओबीडियंस ब्रिंग्स ब्लेसिंग। वाओ, जो आज्ञा पालन है वो आशीष को लेकर आता है। प्रभु बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा लगा चिनेला सुन के। गॉड इज सो गुड। परमेश्वर बहुत अच्छा है। अपने बच्चों को कभी भी वो पूछ नहीं ठहराता, बट उनको सर ठहराता है। प्रभु बहुत अच्छा है और हमारी चिनेला को परमेश्वर ने बहुत आशीष दी, 100% हाइक दिया और बहुत अच्छा कंपनी में जॉब दिया। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। सच में जो इस दुनिया का पिता कर नहीं सकता, इस दुनिया का मम्मी कर नहीं सकती, वो हमारा परमेश्वर ने पहले से कर दिया है। वो युद्ध जो चिनेला ने लड़ी, वो सब उसमें विजय गॉड ने दे के रखा है। और सच में प्रभु बहुत अच्छा है। Though we are nervous in our interviews, though we are so tensed in our fights, but God is with us. He already fought for us. उसने पहले से हमारे लिए युद्ध लड़के रखी है और उसने कहा है
यू आर विक्टोरियस। प्रभु बहुत अच्छा है। हम धन्यवाद करते हैं शिनेला के लिए और उसके पूरे परिवार के लिए, और जो आशीष परमेश्वर ने दी है उसके ओबीडियंस से, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं शिनेला के लिए। ऐसे हर बच्चा कलीसिया का ओबीडियंट बने। प्रभु बहुत अच्छा है। आइए और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को महिमा दे। सोनोग्राफी करा तो 6 mm का बोला, तो उसको ऑपरेशन करने का बोला। मैं बोला नहीं, ऑपरेशन नहीं कराएगी मैं करके मैं घर पे ही रह गए। फिर बेटा बोला ऐसा तो करके तो तुझा हॉस्पिटल, फिर हॉस्पिटल में गया, फिर खाना लगा। फिर तो डॉक्टर बोला और 3-4 दिन रहने पड़ेंगे। पहले नहीं, मैं 3-4 दिन नहीं रहेगी, मेरे को 1 दिन में आप ठीक कर दीजिए। लाइन में दवा डाला कुछ दिन, उसमें तो स्टोन गिरा दे तो भी मेरे को आराम पड़ गया। और प्रभु की स्तुति हो, ये सब प्रभु की वजह से हुआ। प्रार्थना में रहते हैं अपन, इसलिए प्रभु अपने को चंगा करता है। प्रभु महान है। जिस तरह रेखा सिस्टर बोलती है, परमेश्वर अपने को 101 तक प्यार करते हैं, पर अपन एक तक भी परमेश्वर से प्यार नहीं करते, अपन बहक जाते हैं, अपना दुनिया में अपन रहते हैं। प्रभु महान है, हर एक समय हम अपने को संभालता है। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु बहुत अच्छा है। और हमारी लक्ष्मी अक्का को परमेश्वर ने चंगाई दी और हमें ये मालूम पड़ा और हमको जा नहीं सके, पर हम प्रार्थना किए। प्रभु बहुत अच्छा है, उनको हमारे बीच में लेकर आया चंगा और भला। प्रभु बहुत अच्छा है। आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि पत्थर क्या, वो हर चीज जो हमारे अंदर नहीं चाहिए उसे निकाल के फेंक देता है, ऐसा खुदा है। आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें। आइए हमारे दाहिने हाथ को उसकी ओर करें और प्रभु को धन्यवाद दें, स्तुति धन्यवाद करते परमेश्वर तो बहुत अच्छा खुदा है। आज हमारी लक्ष्मी अक्का को तेरे हाथों में देते हैं। हर किडनी स्टोन को यीशु के नाम से निकलने की आज्ञा देते हैं। वो स्टोन कितना भी बड़ा क्यों न हो, आज उसे यीशु के नाम में ब्रेक होने की आज्ञा देते हैं। वो माइन्यूट होके निकल जाए, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो निकल जाए यीशु के नाम से। आज हम उनके किडनी के ऊपर, उनके सर से लेके पैरों तले यीशु मसीह के लहू को कहते हैं। जहाँ पे यीशु मसीह का लहू है वहाँ पे कोई बीमारी आ नहीं सकती। हर दर्द को, हर तकलीफ को, हर पीड़ा को यीशु के नाम से आज निकालते हैं और यीशु मसीह के लहू को उनके ऊपर बोलते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते सुनने पिता। आमीन आमीन। सब युद्ध उसने लड़ा है, विक्ट्री हमारी है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को धन्यवाद दे। गेल्या आठवड्यामध्ये मला कधी दुखणं येत नाही, पण अचानकच मला ताप आला. ताप भरत राहिला, मला कसं तरी सुटलं, पण मी कर प्रवचन आलं, देवा त्या अंगात भरला ताप, आता तूच माझा बाप आहेस, मला तर काही दवागोळीची गरज नाही. खरं प्रभू महान आहे. आणि ज्यावेळेस प्रार्थना केली, प्रभूने माझी प्रार्थना ऐकली आणि ते तापेचा विकार सर्व नाहीसा केला. आणि प्रभु बहुत अच्छा है और हम धन्यवाद करते हैं हमारी सिस्टर नंदा के लिए। लेकिन प्रभु बहुत अच्छा है, वो हमेशा अपने बच्चों को ध्यान रखता है और सच में प्रभु ने उन्हें चंगाई दी और चंगा करके हमारे बीच में लेकर आया। वो अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ता, वो बहुत अच्छा खुदा है। वो कहता है कि मैं तुझे आंखों की पुतली समान रखता हूँ। तो जो हमें आंखों की पुतली के समान रखता है तो उसको मालूम है आंख की पुतली में कितनी तकलीफ है, तो वो जरूर उसे चंगा करता है। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं हमारी सिस्टर नंदा के लिए, उनकी दृढ़ता के लिए, उनकी मजबूती के लिए। प्रभु बहुत अच्छा है। आइए और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को धन्यवाद दे। परमेश्वराला धन्यवाद करते। माझी मुलगी 8 दिवसापासून आजारी होती. तिला सर्दी, खोकला, ताप आणि डोकं भरपूर दुखत होतं. मंडेला स्कूल मधून आल्यापासून ती जी रडायला लागली, डोकं, आणि ती बसमध्ये म्हणजे झोपूनच आली. म्हणते घरी आल्यावर, मम्मी माझं खूप डोकं दुखतंय. तिला म्हटलं ब्रश कर बेटा, उलटी होत असेल तर उलटी कर आणि मग नंतर तू आराम कर. तर तिने तसंच केलं आणि पण त्या रात्रीपासून ती म्हणजे एवढी तिला ताप भरला, तरी आम्ही रात्री दवाखान्यात नेलं, औषध वगैरे आणल्यात. तर दुसऱ्या दिवसापासून ते डायरेक्ट म्हणजे उठतच नव्हते हातरुंगातून. तर मी पास्टरना दुपारी मंगळवारी फोन केलेला की प्रेयर करा तिच्यासाठी. त्यांनी प्रेयर केली. प्रेयर केल्यानंतर तिला जरा बरं वाटलं, जेवली
परत रात्री तशीच झोपली. परत भरपूर ताप आला आणि वेडनेसडेला आपली मीटिंग असताना मी पास्टरांनी विचारलं, मुलगी कशी आहे? तर मी त्यांना दाखवलं, झोपलेलीच आहे. त्यांनी प्रेयर केली. खरोखर परमेश्वर खूप महान आहे आणि त्यांनी प्रार्थना ऐकली आणि पोरीला चंगाई दिलं त्याच वेळात. त्याच रात्री पोरीने रात्री 12, 12:30, 1 वाजता उठून जेवण केलं आणि त्या दिवसापासून ती खेळते, चालते, फिरते आणि स्कूलला पण जाते म्हणून परमेश्वराला धन्यवाद करते. परत मी आता पुन्हा धन्यवाद देते. माझी दुसरी गवाही अशी आहे, माझ्या मिस्टरांना 3 महिन्यापूर्वी जॉबची गरज होती. तर म्हणजे त्यांच्या ऑफिसमध्ये इथं IFL मध्ये ते चांगला जॉब होता त्यांना. ते 8 वर्षापासून तिथं कंटिन्यू कामाला होते. पण त्यांचा बॉसचा आणि त्यांचं थोडंसं 2-2 शब्द झाल्यामुळे त्यांना असं म्हणजे बॅड फील झालं म्हणून त्यांनी ते म्हणतात, "मला नाही राहायचं या कंपनीमध्ये. मी एवढं रात्रदिवस काम करतोय, तरी पण मला हे लोकं असं हे करतायत." तर त्यांनी म्हणजे ते 8 दिवस एवढे कन्फ्युजन होते ना, ते म्हणतात, "नाही मला जॉब पाहिजे, जॉब पाहिजे, जॉब पाहिजे." मी त्यांना सारखं म्हणत होते, "तुम्हाला परमेश्वर जॉब देईल, तुम्ही ट्राय करा." ते म्हणतात, "नाही मला आजच पाहिजे, मला आत्ताच सोडायचंय, आत्ताच सोडायचंय." तर मी त्यांना एक दिवस अशीच म्हटली, की "पास्टरांना ना तुम्ही मेसेज टाका. मी प्रेयर करते, मला तुम्ही सांगतात प्रेयर कर, प्रेयर कर. मी प्रेयर करते, तुम्हाला सांगते टाईम परमेश्वर देतोय, पण तुम्ही ऐकत नाहीत." तर ते म्हणतात, "नाही मला आत्ताच पाहिजे." म्हटलं, "पास्टरांना मेसेज टाका." पण त्यांनी रात्री 11, 11:30 वाजता 6 एप्रिलला पास्टरांना मेसेज टाकला. म्हणजे मी बोलते असं म्हणून त्यांनी मेसेज टाकला, की प्रेयर करा. तर खरोखर परमेश्वर महान आहे. त्याच रात्री मेसेज टाकला आणि पास्टरांनी लगेच प्रेयर केली आणि दुसऱ्या दिवशी खरंच त्यांना इंटरव्ह्यूसाठी कॉल आला आणि त्याच दुसऱ्या दिवशी ते गेलेत तिकडे चिंचपोकलीला आणि तिथं त्यांचं इंटरव्ह्यू झाला. त्या दिवशी फायनल पण झालं आणि तिथून अपॉइंटमेंट लेटर पण आला, की तू ये आमच्याकडे. पण इकडे IFLचे लोकं त्यांना सोडत नव्हते. म्हणून ते तिसऱ्या दिवशी परत पास्टरांना सांगितलं, प्रेयर करा पास्टर, की ते तिकडच्या बॉसने सोडलं पाहिजे. खरोखर परमेश्वर महान आहे. त्यांना जेवढे प्रॉब्लेम आलेत जॉबसाठी तेवढे परमेश्वराने सॉल्व्ह केले आणि ह्या 1 जुलैपासून ते SDFCमध्ये कामाला जातायत आणि ते मला आज स्वतःहून म्हटले, की "तू गवाही दे आणि पास्टरांना सांग, की मी दुसऱ्या कामावर जायला लागलो." म्हणून परमेश्वराला धन्यवाद करते, की खरोखर खूप महान आहे. कुठलीही कमी-घटी होऊ देत नाही आणि ते जरूरत पूर्ण करतो. म्हणून परमेश्वराला धन्यवाद करते. प्रभु बहुत अच्छा है। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर सुनता है ना? हम परमेश्वर से प्रार्थना करते और प्रभु सुनता है। और बच्ची को चंगाई दी, हम धन्यवाद करते हैं। और ब्रदर को जॉब दिया, जो मांग रहे थे बच्चे की तरह, मुझे आज ही चाहिए, आज ही चाहिए। कितना ऐसा होता है कि हमारे जीवन में बहुतों बार हम तंग हो जाते हैं, लेकिन प्रभु कैसा है, जैसे बच्चा बोलता है ना मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट, वैसा प्रभु पूरा करता है। वो बहुत ही अद्भुत पिता है, वो हमारे बहुत ही नजदीक रहता है। और सच में हम धन्यवाद करते खुदा का कि वो सच में फेथफुल फादर है। आइए और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को धन्यवाद दे। Last time I had given one testimony पिछली बार मैंने एक गवाही दी थी uh, about that event उससे in my college. मेरे कॉलेज में जो इवेंट है उसके बारे में। So last time I had got from Jeremiah 13 chapter verse 15 and 16. और पिछली बार मुझे परमेश्वर ने बात किया था यिर्मयाह 13 अध्याय 15 और 16 वचन। Hear and give ear, do not be proud, for the Lord has spoken. Give glory to the Lord your God, before he causes darkness and before your feet stumble. यिर्मयाह 13 अध्याय 15 और 16 वचन। देखो और कान लगाओ, गर्व मत करो, क्योंकि यहोवा ने यूं कहा है, अपने परमेश्वर यहोवा की बड़ाई करो, इससे पहले कि वह अंधकार लाए और तुम्हारे पांव अंधेरे पहाड़ों पर ठोकर खाए। I got that last time. तो ये मुझे परमेश्वर ने बात किया। So as soon as I gave testimony on Sunday, और जैसे ही मैंने रविवार को अपनी गवाही दी, the volunteer of that event called me the next day. और दूसरे ही दिन इवेंट के वॉलेंटियर ने मुझे कॉल किया That why you're not taking part? Please take part. Tell me reason why you're not taking part. कि तू भाग क्यों नहीं ले रही है इवेंट में, मुझे कारण बता, क्या बात है। I was not able to tell her that God told me not to. और मैं उस समय उसे Because ऐसा she बोल will नहीं not सकी- understand me. She'll think I'm joking. बोल नहीं सकी कि मुझे परमेश्वर ने कहा
और शायद उसे समझ में नहीं आता था, वो सोचती थी कि मैं मजाक कर रही हूँ। So I told her that I don't have time and all. I gave some reasons. मैंने कहा कि मुझे टाइम नहीं है और कुछ मैंने कारण बताया उसे। She said okay. उसने कहा ठीक है। Then again the next day, the head volunteer of the event called me. और अगले दिन पर जो वॉलेंटियर की हेड है उसने मुझे कॉल किया। He also told that why you're not coming, and the same thing happened. I told him the same thing. और उसने भी मुझसे पूछा कि क्यों नहीं आ रही है, तो वैसा ही मैंने उसे भी जवाब दिया। I used to not pick up their calls. I used to delay. और मैं ऐसे देरी कर रही थी, उनके कॉल भी नहीं उठा रही थी। So 2 days passed. Wednesday came. 2 दिन बाद बुधवार आया। Then she told, Ma'am is calling you. Ma'am is the talent academy का head. मैम दूसरे दिन बोला मैम तुझे बुला रही है। तब मैम जो है टैलेंट एकेडमी की हेड है। No one can talk with her, and she was calling me. और उससे कोई बात नहीं कर सकता और वो मुझे बुला रही है। And I started, means I didn't like it because same history is repeating what happened in 10th standard. और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वही हो रहा था, वही हिस्ट्री रिपीट हो रही थी जो 10th में मेरे साथ हुई थी। So God told me, so I got in Jeremiah 15th chapter verse 17th. One day I got this, मैं यहाँ 15 अध्याय 17 verse 17. 17 वचन से प्रभु ने मुझसे I बात got, किया। I did not sit in the assembly of the mockers, इकट्ठा करने वालों के बीच में नहीं बैठता, nor did I rejoice. और न ही मैं उसमें आनंद मनाता। I sat alone because of your hand, मैं अकेला रहा तेरे हाथ के कारण, for you have filled me with indignation. क्योंकि तूने मुझे क्रोध से भर दिया है। So I got this. I told, why you're troubling me, God? I don't want to go again in this. और फिर से मैंने परमेश्वर से बात की कि प्रभु तू मुझे क्यों तंग कर रहा है और मैं इसमें नहीं जाना चाहती। It's exactly what says in 18th verse. और 18 वचन में यूं ही कह रहा है, Why is my pain perpetual मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है, and my wound incurable, मेरी चोट की कोई औषधि नहीं, which refuses to be healed? क्या तू सचमुच मेरे लिए और जो सूखने वाली ही नहीं है, Will you surely be to me like an unreliable stream, क्या तू सचमुच मेरे लिए धोखा देने वाली नदी और सूखने वाले जल के समान होगा, as that water fails, as waters that fail? जैसे सूखने वाला जल। So I went to Monday, this I got, and then Tuesday I got, God told me that if in 19 and 20 verse I got on Tuesday, if you return then I will bring you back. और मुझसे परमेश्वर ने फिर बात किया, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। You shall stand before me. तुझे मेरे सामने खड़ा होना पड़ेगा। If you take out the precious from the vial, यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को न कहे, you shall be as my mouth. तब तू मेरे मुख के समान होगा। Let them return to you, वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, but you must not return to them. परंतु तू उनकी ओर न फिरना। And I will make you to this people like a fortified bronze wall. मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा। And they will fight against you, वे तुझसे लड़ेंगे, but they shall not prevail against you. परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे। For I am with you to save you and deliver you. क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। I will deliver you from the hand of the wicked, and I will redeem you from the grip of the terrible. मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा और उपद्रवी लोगों के पंजे से छुड़ा लूंगा। So I got this on Tuesday, Wednesday, and I went, ma'am. मुझे
मंगलवार और बुधवार को प्रभु ने ऐसी बातें की और मैं उसके बाद गुरुवार को मैडम के पास गई। Then she told me, why you're not coming? तब उसने मुझसे पूछा तू क्यों नहीं पार्ट ले रही है। I told the same reasons, मैंने वही that I कारण don't have time and all. मैंने बताया कि मुझे टाइम नहीं है। Then she told, no, tell me the real reason. उसने मुझसे पूछा नहीं, सही कारण बता। मैंने बोला, I told, this voice, no ma'am, God gave me. ये जो आवाज है ना मैडम, ये मुझे परमेश्वर ने दिया है। And as I was telling her, I cried. और जैसे ही मैं उसे बता रही थी तो मैं रो पड़ी। I told her that this voice God gave me मैंने उसे कहा ये आवाज मुझे परमेश्वर ने दिया है and I want to use it for God only. और ये आवाज मैं सिर्फ परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करेगी। I told only this much मैंने सिर्फ इतना ही कहा। and she said, you're not selling your voice. You will not get money. तुरंत उसने मुझसे कहा तू अपनी आवाज को बेच नहीं रही है, You're just showcasing your talent. तुझे पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ तू अपने कला को दिखा रही है। Then I told, I don't want to sing. मैंने कहा मैं गाना नहीं I चाहती, want to worship God. मैं प्रभु को आराधना करना चाहती हूँ। This all happened in staff room in front of all my professors. और ये सब कुछ स्टाफ रूम में हुआ, मेरे सब प्रोफेसर्स के सामने। And then she ended like, मला हे चांगलं नाही वाटलं. और अंत में उसने यही कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगा ये। So I told, I'm sorry ma'am. मैंने कहा मुझे क्षमा करो मैडम। तरी पण मला हे चांगलं नाही वाटलं. फिर भी उसने कहा मुझे अच्छा नहीं So लगा। that, tell your father to call me. और टीचर से अलग होने के पहले उसने मुझसे कहा कि तू अपने पापा को बोल मुझसे बात करें। And I became relieved because no one can win my father. और मैं छुटकारा पा ली उससे, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे पापा से कोई जीत नहीं सकता। And then she said, if that will also not solve, we'll have to take you to the principal because I have to answer the principal why such a talented kid is not taking part. और उसने ये भी कहा कि अगर इससे भी सॉल्व नहीं हुआ तो मुझे ये बात प्रिंसिपल के सामने लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि वो पूछेगी मुझसे कि इतनी टैलेंटेड लड़की, इतना टैलेंटेड बच्चा पार्ट क्यों नहीं ले रहा है। And then I went out and I called Papa और उसके बाद मैं गई बाहर और पापा को बुलाया and I was crying. और मैं रो रही थी। And he said, don't be discouraged, you have won the battle. और उसने कहा कि तू चिंता मत कर, क्योंकि तूने युद्ध को जीता है। I felt that I literally lost the battle और मुझे ऐसा लगा कि सच में मैंने युद्ध को हार दिया, because I couldn't that did not end good. क्योंकि उसका अंत जो था वो अच्छा नहीं था। And and whatever Papa sent me that day, it was all relating. और जो कुछ पापा ने उस दिन मुझे भेजा था वो सब उस परिस्थिति के साथ रिलेटेड लग रहा था। I was discouraged. मैं बहुत ही निराश थी। And he sent me, और उसने मुझे भेजा, this will be your opportunity to serve as a witnesses. और ये जो है तेरे लिए मौका बनकर आएगा कि तू गवाह बने। So make up your mind not to worry beforehand how to defend yourselves. और तू अपने मन को बना, चिंता मत कर, और इसकी चिंता मत कर तू कैसे अपने आप को बचाएगी। For I will give you speech and wisdom, क्योंकि मैं तुझे बोलने सिखाऊंगा और बुद्धि दूंगा, that none of your adversaries will be able to resist or contradict. और तेरा कोई भी जो दुश्मन है वो तेरा विरोध नहीं करेगा। Even all the church members were praying for me. और कलीसिया के सब लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। And even then Papa said, happy is the man that fears the Lord always. और फिर पापा ने भेजा कि वो मनुष्य प्रसन्न होता है जो परमेश्वर का भय रखता है। I thank God for everything. मैं हर चीज के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। He said heaven is rejoicing. उसने कहा जो पूरा जो स्वर्ग है वो आनंद मना रहा है तेरे लिए।
and everyone who prayed for me, they also were praying for me. और हर एक मेरे लिए प्रार्थना कर रहा था। I thank God for each and every one of you all. और मैं आप में से हर एक के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। And then my father told mummy that you call her ma'am. और अगले दिन मेरे पापा ने मम्मी को कहा कि तू बात कर मैडम Then से। she called and they talked for 45 minutes. उसके बाद अगले दिन मम्मी ने उसे फोन किया और करीबन 45 मिनट तक वो लोग बात करते रहे। He said, I will not force Oracle. और तब वो कन्विंस हो गई और कही कि मैं ओरेकल को इस बात के लिए फोर्स नहीं करेगी। Let her come here and not sing but worship God. और अगर चाहिए तो ओरेकल को बोलो कि यहाँ पर आए, गाए नहीं पर परमेश्वर की आराधना करे। So I thank God that God changed her heart. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने उसके हृदय को बदला। And God fulfills everything that He wants to. और परमेश्वर सब कुछ पूरा करता है जो वो चाहता है। He fulfilled my desire of worshiping Him in front of my college. और उसने मेरी इच्छा को पूरा किया कि मैं उसको आराधना करूं मेरे कॉलेज के सामने। He fulfilled that I should tell them about God. और ये भी इच्छा पूरी की कि मैं उन्हें प्रभु के बारे में बताऊं And they should know that who He is. और वो जान ले कि वो कौन है। And the next day I went, God gave me this verse. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord. और अगले दिन मैं गई और उससे पहले परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया। Chapter 17 verse 7, 8. 17 अध्याय 7 और 8। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। For he shall be like a tree planted by the waters, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, which spreads out its root by the river, और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। and will not fear when the heat comes, जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, but his leaf will be green. उसके पत्ते हरे रहेंगे। And this line spoke to me that he will not be anxious in the year of drought. और मुझसे ये वचन ने बहुत अद्भुत बात किया। सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। Nor will cease from yielding fruit. And then 10th verse, God said, I, the Lord, search the heart. 10वां वचन, फिर परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं यहोवा मन को खोजता, I test the mind, हृदय को जांचता हूँ, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। So God spoke with me this, and I went college. Then my ma'am told, let her worship only then. उसके बाद मैं ये वचन पढ़ने के बाद कॉलेज गई और मैडम से मिली। And then I went and told her, okay, I'll do. और फिर मैंने जाकर कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। She became so happy. She's telling me thank you. और वो इतना खुश हो गई और मुझे थैंक यू बोलने And लगी। she hugged me. और उसने मुझे गले लगाया, Again in front of whole staff room. पूरे स्टाफ के सामने। So I thank God that His plan is perfect. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसका जो योजना है वो परिपूर्ण है। And how He leads us step by step to fulfill what He was going to do. और वो कैसे हमें कदम कदम पर हमें अगुवाई करता है। And I thank God that He always creates a perfect picture. परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हमेशा वो परिस्थिति को परिपूर्ण कर देता है। प्रभु बहुत अच्छा है और सच में वो कदम कदम पे हमसे बातें करता है। जब हम उससे अगुवाई मांगते हैं तो वो जरूर करता है। जब आप सुनेंगे ही नहीं तो वो आपको अगुवाई करेगा ही नहीं। इसका मैडम से बात करना 45 मिनट बहुत अद्भुत था। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और मुझे उसके सामने प्रभु की महिमा करने दिया। मैंने बोला,
मैडम ये मेरा बच्चा जो है ना, आई एम हैविंग ओनली चाइल्ड, इकलौता मेरा बच्चा है। और जब मैं 3 महीना मेरी प्रेगनेंसी थी तभी मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में परमेश्वर ने इसे बचाया और उसके बाद मुझे सेकंड चाइल्ड कभी कंसीव नहीं हुआ। तो हमने इस हमारे इकलौते बच्चे को परमेश्वर को डेडिकेट किया। तो ये जो है परमेश्वर का बच्चा है, जो उसे करना है परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। तो वो बहुत अच्छे से वो समझ गई और उसने आखिर में कहा कि आई विल नॉट फोर्स हर बट इट इज अ रिक्वेस्ट, अगर आप कर सके तो प्लीज इसके पापा से बात कीजिए। और मुझे मालूम नहीं, मैं जब अंदर आई और जॉय अंदर बैठा था तब मैंने उसे शायद ही 2 शब्द बोले होंगे और एक जॉय ने मेरे 2 शब्द सुन के उसने कहा टेल हर टू गो, और एक को बोल कि जाए और हाँ बोले। Psalm 9:1 I will praise you, O Lord, with my whole heart. I will show forth, recount and tell aloud all your marvelous works and wonderful deeds. हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। Psalm 7:17 भजन संहिता 7:17 I will give to the Lord the thanks due to his rightness and justice, and I will sing praise to the name of the Lord Most High. मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन। जब दानियल ने प्रार्थना की थी तो परमेश्वर ने तो एक ही दिन में उत्तर दिया, तुरंत उत्तर दिया, लेकिन उस तक उत्तर पहुंचने के लिए 21 दिन लग गए। जो मिखाइल वो उसके लिए युद्ध कर रहा था, उसको उत्तर पहुंचाने के लिए। और मेरा चाचा जो प्रिंसिपल था उसने कहा रेखा तेरा 75% आएगा ना तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। मैं बहुत रोया। मेरी मम्मी मेरा बहुत अच्छा दोस्त थी और मेरा पापा बहुत अच्छा इंसान, और मेरी मम्मी जो है उसके सामने मैं बहुत रोया। मैंने कहा हरीश मुझसे ऐसा बोल रहा है, क्योंकि वो मेरा चाचा कम हम भाई मानते थे उसे। वो बहुत हमारी उम्र से थोड़ा ही बड़ा था और उसका 81% आया था। तो मैंने मम्मी को बोला देखना मैं उसको बताएगी और उससे ज्यादा परसेंटेज में लेके दिखाएगी। सिर्फ मेरी मम्मी को बोला और मैं बहुत मेहनत किया, बहुत कठिन परिश्रम किया मैंने, और उस समय मैं 87% लाई और मुझे नेशनल मेरिट लिस्ट स्कॉलरशिप मिला और मेरा TY तक फुल पढ़ाई फ्री हुआ। गवर्नमेंट ने मुझे जो मैंने खर्चा किया वो मुझे भर कर दिया। प्रभु बहुत अच्छा है, अपने बच्चे को कोई कमी नहीं होने देता है। और मेरा ऐसा ही था कि मेरे मम्मी पापा को मेरे लिए कोई भी परेशानी मैं नहीं दूं, और मैं हमेशा बोलती थी मैं तेरा बेटा है मम्मी, तू चिंता मत कर। और प्रभु ने मुझे ऐसा ही रखा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, वो बहुत अच्छा है। सिर्फ मैंने मेरी मम्मी को और पापा को आग नहीं लगाया, लेकिन हर चीज प्रभु ने मुझे करने दिया। उनका हर चीज, अंतिम चीजों को भी मुझे पूरा करने दिया। प्रभु बहुत अच्छा है। मैं चाहती थी कि मेरे मम्मी को हर सुख दूं, हर चीज। उसको मैं बोलती थी मम्मी तू टेंशन मत कर, मैं तुझे बहुत बड़ा घर देगी, मैं तुझे कार में घुमाएगी। और सच में प्रभु ने मेरे साथ ऐसा किया। और 21 मुझे लगता है मैं जब 18 इयर्स की भी नहीं हुई थी 50,000 पर मंथ कमाती थी। और उस समय 90s में 99, 98 में प्रभु ने मुझे भरपूर पैसों से आश्रित किया, लेकिन कोई इच्छा नहीं मुझ में।
कोई आशा नहीं मुझ में। आज मैं शायद कुछ पहनती हूँ, लेकिन कल मैं कुछ भी नहीं पहनती थी। मेरा फुल पर्स पैसों से भरा होता था। मैं दूसरों के लिए परचेस करती थी, लेकिन मैं खुद के लिए कभी नहीं की। और आज तक भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं खुद के लिए कुछ लूं। आज भी मैं बहुतों के लिए परचेस करती है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं खुद के लिए परचेस करूं। लेकिन फिर भी प्रभु बहुत अच्छा है। जब मुझे बोला गया कि आपको अपना घर लेना पड़ेगा, तब मैंने बहुत जिद किया परमेश्वर के साथ कि मैं रेंटेड हाउस में कभी नहीं जाएगी प्रभु, कभी नहीं जाएगी। मुझे तुझे देना है तो भले 1 रूम का घर दे, पर 1 रूम का अपना घर दे। प्रभु बहुत अच्छा है। उसने मुझे बहुत अच्छा घर से आश्रित किया और लोग बहुत ही उसे देखकर ऐसा कहने लगे, शायद रेखा का जॉब गवर्नमेंट हो गया होगा, इसीलिए वो इतना बड़ा घर, और वो भी इतना अच्छा इंटीरियर किया हुआ लिया है और इंटीरियर किया है खुद। जब मेरी सास मेरे घर में एंट्री मारी तो उसने कहा कि मैंने सुना है कि तेरा गवर्नमेंट हो गया रेखा। मैंने कहा मम्मी, अगर मेरा गवर्नमेंट हो गया होता तो ये छोटा सा फ्लैट मेरा घर नहीं होता और मैं बंगलो लेती थी, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मेरे घर में कलीसिया चले। प्रभु बहुत अच्छा है। वो अपने बच्चों को कभी भी बेसहारा नहीं होने देता है। दीदी मुझे एक ही बात कही, रेखा तू कम से कम 1 रूम का अपना घर ले, क्योंकि उसने मेरे दुख को देखा। प्रभु बहुत अच्छा है, हमें कभी नहीं छोड़ा और छत में हमेशा हमारे सर के ऊपर छत रखा और मेज पर उसने खाना रखा। एक रात भी उसने हमें भूखा नहीं सुलाया। और जब मैंने चाहा कि नहीं मुझे वेस्ट में घर चाहिए, प्रभु ने वेस्ट में अद्भुत घर दिया। और जब आप ये घर का गवाही सुनते हैं, आप में से बहुतों को मालूम है, बहुतों ने हमें कहा कि हम ये घर खरीदना चाहते थे, बहुत ही रिच लोगों ने, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाया। प्रभु बहुत अच्छा खुदा है। विदाउट गवर्नमेंट जॉब गॉड ने हमें इसके लिए लोन सैंक्शन किया, वो भी सेंट्रलाइज्ड बैंक से। प्रभु बहुत अच्छा है। ये सब बातें मुझे नहीं मालूम आज मैं क्या गवाही देने वाली हूँ, लेकिन आज प्रभु ने मुझे ये याद कराया कि आज भी वो मैं जिंदा खुदा हूँ। और हर रात को मैं इतना खाना होता है मेरे मेज पर कि मैं उठा के फ्रिज के अंदर रख देती है। सच में एक दिन भी उसने मुझे भूखा नहीं सुलाया। मैं जो चीज की चाहत जस्ट ऐसे मुंह से बोला वो मेरे सामने आ जाता था। और अभी तक प्रभु मुझे ऐसा संभालता है। सच में मेरे मम्मी पापा चले गए, बहुत ही यंग एज में मेरे मम्मी पापा मर गए। लोगों ने ऐसा भी कहा कि तुम अभी अनाथ हो गए, लेकिन उसने हाथ पकड़ के चलाया। और जो मैंने 21 साल में प्रभु से प्रार्थना की, वो आज 25 साल के बाद उसने पूरा किया। तो आज मुझे याद आया कि जैसे दानियल की प्रार्थना 21 दिन में उसने पूरा, वो जो स्वर्गदूत है उस तक लेकर आए। और जैसे शिनेला ने बोला कि हिज टाइम इज ब्यूटीफुल टाइम, वो हर काम उसका सुंदर समय में करता है। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। कोई पहचान काम नहीं करती है मेरे लिए। और जॉय ने एक बात कहा मुझसे, रेखा तूने ये जो चीज है ना छीना है, दुश्मन के हाथों से तूने छीना है, तभी तूने प्राप्त किया है। तुझे इसी तरह से परमेश्वर के राज्य को भी छीनना पड़ेगा। वो मुझे मालूम नहीं तुझे कैसा भी छीनना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत ही थोड़ा है।
और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। वो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। और सच में वो 25 साल क्यों न लग जाए उस बात को, वो बहुत अच्छा खुदा है। और जो मैंने चैलेंजेस लिए थे मेरे लाइफ में, और अभी वो मेरा चाचा इस दुनिया में नहीं है, वो प्रिंसिपल था उल्लासनगर के स्कूल में। उसको मैंने कहा था, हरीश मैं तेरा इन्फ्लुएंस कभी जिंदगी में नहीं लेगी। और मुझे इस बात के लिए बहुत सारे लोग घमंडी जानते हैं और कहते हैं हाँ रेखा को घमंड है, पर मैं आपको कहती हूँ कि वो घमंड मेरा प्रभु है। और आज ये जो कपड़ा है वो उसका है, जो कुछ मेरे सर से लेके पैरों तले है वो सिर्फ प्रभु का है। मैं किसी का खा के जीती नहीं, मेरी सास का है या मेरा ससुर का है, मैंने कभी भी उनका कुछ नहीं लिया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि एक चम्मच भी मेरे घर में उसका है। प्रभु बहुत अच्छा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं एकदम जीरो बन के इस परिवार में आई और प्रभु ने मुझे किसी बात की परवाह करने नहीं दिया। हाँ कभी चिंता की क्योंकि मैं इंसान हूँ, लेकिन उसने कहा कि मैं तेरा अद्भुत पिता हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ इन सारी बातों के लिए। आज मैं कह सकी क्योंकि मैं ऐसा बोलती थी, क्या प्रभु ये दिन आएगा मेरी जिंदगी में कि मैं मेरी गवाही दे सकूं। ये आज शायद मेरी माँ नहीं है जो सुन सके, या मेरा पापा नहीं है कि वो हाथ घुमा सके, लेकिन मुझे मालूम है कि आज भी वो मुझे देख रहे हैं, आज भी वो इस पर बहुत ही खुश हो रहे हैं। प्रभु बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ा, प्रभु ने मुझे उसके मार्ग में लेकर आया क्योंकि हम भटके हुए थे, अब बहुत ही तकलीफ में थे। प्रभु ने अपनाया हमें गले लगाया जब कोई नहीं था, उसने हाथ रखा। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और सच में उसने हमारे दिल की हर इच्छा को वो पूर्ण करता है। पर आज मैं जॉय को कल मैं बोल रही थी, जॉय वो ऐसा बोल रहा था, एट लास्ट गॉड ने तेरी डिजायर पूरा किया। मैंने कहा मेरी ये डिजायर अब नहीं है, मैं बिल्कुल खुश नहीं है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते देखा तू खुश है ना, मैंने कहा, मैं कहती है मुझे कोई उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि प्रभु ने मुझे इतना दिया है। सच में मेरे कपड़े कभी नहीं फटते, बिल्कुल नहीं फटते। और मैं जो है बोलते हैं रेखा तू कपड़ों को निकाल तो दूसरे कपड़े आएंगे, मैं सब निकालती है, फिर भी मेरा कबर्ड इतना भरा रहता है। मुझे मालूम नहीं वो प्रभु कैसा करता है। मैं जो भी साड़ी पहनती है, एक भी साड़ी मैंने मेरे लिए अभी तक नहीं खरीदी है। मैं बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट साड़ीज खरीद के मैं देती हूँ, लेकिन मैंने कभी अपने लिए साड़ी नहीं खरीदी है। प्रभु बहुत अच्छा है, वो अपने बच्चे को कभी भी कमी होने नहीं देता है। और जैसे आज लास्ट वचन हमने पढ़ा कि वो वृक्ष जो नदी के किनारे लगा है वो बिना मौसम भी फल देता है। प्रभु बहुत अच्छा है, बिना मौसम भी हमें सब कुछ देता है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और खास करके वो मुझे चलाता है, मेरा हर कदम, मेरा जिंदगी का हर कदम जो है वो प्रभु का है। वो मुझे एक एक कदम उठाने में मदद करता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। Ecclesiastes 5:4 When you vow a vow or make a pledge to God, do not put off paying, if for God has no pleasure in fools, pay what you vow. सबो उपदेशक 5:4 जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब न करना,
क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मांगी उसे पूरी करना। मैं प्रभु से ऐसा बोलती थी, प्रभु मैंने जो वाव किया है, तेरे से प्रॉमिस किया है, क्या तू मुझे पूरा करने देगा? तो बहुत बार मैंने जॉय को भी ये बात बोला, उसने वो बोलता था गॉड इज गुड, यू डोंट वरी, ही नोज एवरीथिंग, वो सब कुछ जानता है। क्योंकि मैंने उससे कहा, एक बच्चे ने उससे मांगा, वो जरूर पूरा करेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, जो मैंने वादा प्रभु से किया वो मैंने पूरा किया। शायद उसको पूरा करने में देरी हो गई, पर विलंब मैंने नहीं किया, मैंने देरी नहीं की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, और मेरा सब कुछ जो है वो प्रभु का है। सर से लेके पैरों तले जो कुछ है वो उसी का है, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और सारी महिमा, सारा गौरव, सब कुछ प्रभु को देती हूँ। क्योंकि इसमें कोई और पहचान नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पहचान एक ही है कि आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड, कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ। प्रभु बहुत अच्छा है, और सच में आप निराश मत होइए। और कल मुझे प्रभु ने यही वचन दिया जो मैं आप सबको बांटा परसों, कि हमारी उम्मीद उसी में है, हमारी आशा उसी में है। जो हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, वो भी आशा वही पूरी करता है। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ, सारा गौरव, सारी महिमा उसी को देती हूँ, और पूरी कलीसिया का मैं धन्यवाद करती हूँ, हर भाई बहन का जो मेरे लिए प्रार्थना करता है, हम सबों के लिए प्रार्थना करता है। मैं प्रभु का आप सबों के लिए धन्यवाद करती हूँ। My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, it's in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, my hope is in you, it's in you. I praise you with all of my heart. I praise you with all of my strength, with all of my heart, with all of my strength. My hope is in you.
है, तुझ में प्रभु, तुझ में मेरा जीवन, तुझ में प्रभु, मेरी आशा, तुझ में प्रभु, मेरा बल है, तुझ में प्रभु, तुझ में फिर एक बार मेरा जीवन, तुझ में प्रभु, मेरी आशा, तुझ में प्रभु, मेरा बल है, तुझ में मेरा जीवन, तुझ में प्रभु, मेरी आशा, मेरा बल है, तुझ में प्रभु, तुझ में प्रभु मेरा जीवन, तुझ में प्रभु, मेरी आशा, तुझ में प्रभु, मेरा बल है, तुझ में प्रभु, तुझ में प्रभु, तुझ में Father, we thank you हे पिता, हम तुझे धन्यवाद करते हैं and we will serve no other foreign God. और हम किसी और परदेशी ईश्वर परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, उसकी सेवा नहीं करते। No other God. कोई और ईश्वर नहीं, Only you. केवल तू। We thank you. हम धन्यवाद करते हैं, We worship you. तेरी आराधना करते Thank you हैं। for great testimonies, Lord. धन्यवाद करते हैं महान गवाहियों के लिए प्रभु जी। Thank you for working deep in us all. धन्यवाद करते हैं कि हमारे गहराई में तू काम करता है। Thank you, Father God, for not letting us down. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तू हमें नीचे नहीं गिराता, Thank you for every promise which is amen. और हर अभिवचन के लिए जो हाँ और आमीन है। We thank you. हम धन्यवाद करते We हैं, praise you. हम तेरी We स्तुति thank you for करते हैं, each and every brethren here, Lord. और यहाँ पे मौजूद हर भाई बहन के लिए We thank you for धन्यवाद। the great things which you did in them and their families. और हम धन्यवाद करते हैं हर उस महान बात के लिए जो तूने उनके जीवन में We किया thank you, है, Father God, for unuttered things, Lord. और जो न कही हुई प्रार्थना है उनके लिए हम धन्यवाद We करते thank हैं। you, Father God, for you are with each one of us. और हम धन्यवाद करते हैं कि तू हर एक के Thank you साथ for है। bodily healing, Lord. धन्यवाद करते हैं शारीरिक चंगाई के Thank you for लिए। mental healing, Lord. धन्यवाद करते We हैं thank मानसिक you. We चंगाई thank के you for लिए। restoring us all, Lord. धन्यवाद करते हैं कि तू हमें फिर से तरोताजा कर Thank you, रहा Father है। God, for putting us into right track. धन्यवाद करते हैं कि तू सही ट्रैक में हमें लेकर आ रहा Thank you, है। Father God, even though we went away, you're in there. जबकि हम इधर उधर गए, फिर भी A heart moved here and there. हमारा हृदय इधर उधर We thank you, गया। Lord. हम धन्यवाद करते We हैं, bless you. हम तुझे धन्य कहते You're हैं। good, good, good God. तू अच्छा अच्छा परमेश्वर है, You're awesome, God. तू अद्भुत परमेश्वर। In Jesus' name. यीशु के नाम में आमीन, आमीन। Praise God. प्रभु की स्तुति We हो। thank God for each one of you. और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आप सबों के लिए। And God is working in us. और सच में प्रभु हम में काम करता है। प्रभूचं राज्य खाणं आणि पिण्यामध्ये नाही का? प्रभु का राज्य खाने पीने से नहीं है। Yesterday I was reading, कल मैं पढ़ रहा था, and when Jesus was crucified and glorified, और जब यीशु मसीह क्रूसित हुआ और महिमावंत हुआ, he came down, वो नीचे आया and I saw और मैंने देखा that his disciples were catching a good fish. और उसके जो शिष्य थे वो अच्छा मछली पकड़ रहे थे। God is good. परमेश्वर अच्छा है। So Jesus तो यीशु मसीह prepared, made a feast, उसने भोजन रखा took it, और उसे तोड़ा and he gave it to his disciples. और उसके शिष्यों को दिया। As they took, और जैसे उन्होंने लिया, they remembered, उन्हें याद आया Lord. प्रभु। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Our eating, हमारा खाना drinking पीना is not in the way of the world. वो दुनिया के तौर तरीके में नहीं है। That's why Bible says इसीलिए बाइबल कहता है God's kingdom परमेश्वर का राज्य is not about eating and drinking. वो खाने और पीने से नहीं है, It's all about righteousness, वो धार्मिकता, joy, आनंद, love प्रेम, in the Holy Ghost. पवित्र आत्मा में। Thank God for each one of you, और हम धन्यवाद दें परमेश्वर को आप सबों के लिए, for all your love, आपके प्रेम के लिए, all your dedication आपके सारे समर्पण के लिए। towards God. I wanted to take gospel into college मैं सुसमाचार को कॉलेज में लेकर जाना चाहता था and to preach everyone. और हर एक को प्रचार करना चाहता था।
I wanted many servants of God to come on a stage, और मैं चाहता था बहुत सारे परमेश्वर के सेवक स्टेज पे आए in Chandibai College, चांदी भाई कॉलेज में, but it was not possible. पर वो संभव नहीं हो सका। But God's grace, पर परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से God exalted me in an amazing way. परमेश्वर ने हमें अद्भुत Stallion. रीति से उठाया That I preached to everyone. कि मैंने हर एक को प्रचार किया। Many came to the Lord बहुत सारे प्रभु में आए in my college life. मेरे कॉलेज के जीवन में, And I thank God even for Oracle, और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का ओरेकल के लिए that God has given her a stage कि परमेश्वर ने उसे स्टेज दिया है that she may stand before her professors, कि वो अपने प्रोफेसर्स के सामने खड़ा हो सके, college mates, कॉलेज मेट्स के सामने, she may proclaim good news. और परमेश्वर If की you want वो to take this. आराधना कर सके। Today we'll read the scriptures from Luke 21:34. लूका 21 अध्याय 34 वचन। And take heed to yourself, lest any time your heart be overcharged with surfeiting रहो and drunkenness and cares of this life, and so that day come upon you unaware. For as a snare shall it come on all them that dwelt on the face of the whole earth. इसीलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। That day वो दिन, of the Lord, प्रभु का दिन, that it may not come upon you as a snare, कि वो तुम पर फंदे के समान अचानक नहीं आ पड़े. नहीं आ पड़े। We need to take heed for ourselves. तो हमें हमारा खुद का ध्यान देना है, इसीलिए सावधान रहना है। सावधान रहना है. कैसा रहना है? सावधान। कौन सावधान रहेगा? हम, हाँ, because he is telling us, क्योंकि वो हमें बता रहा है be careful, कि तुम सावधान रहो take heed to yourself, और अपना ध्यान दो, yeah, that you may not miss that day, कि तुम वो दिन खो न दो, and it may not come on you as a snare. और वो फंदे जैसे तुम्हारे ऊपर न आए। Praise God. प्रभु की It's so easy to sing the song. ये बहुत आसान है गीत गाना, It's so easy to speak and preach. ये बहुत ही आसान है बोलना और प्रचार It's करना, really a thing to live the life. पर ये सच में जीवन जीना है। Yeah, he is calling us. वो हमें बुला रहा है। Many will say, बहुत सारे कहेंगे, but I will tell them clearly, पर मैं उन्हें साफ रीति से कहूंगा, I know not you. मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। Church, he has not called you in the church that you may hear this voice from Jesus. हे कलीसिया, उसने आपको कलीसिया में इसलिए नहीं बुलाया है कि आप इस तरह की आवाज उससे सुने, I don't know you. कि यीशु मसीह आपसे कहे कि मैं तुम्हें जानता नहीं। He has called you उसने आपको बुलाया है that you may make up for your rapture. कि आप अपने उठा लिए जाने के लिए तैयार हो He has जाओ। called you उसने आपको बुलाया है that you may do it. कि आप कर दिखाए। He has called you उसने आपको बुलाया है not to be tail but to be head. पूछ नहीं पर सिर बनाने के लिए। He has called you not to be failure उसने आपको बुलाया कि आप फेल ना हो जाए, but to excel in every work which you do. पर हर काम में जो कुछ आप हाथ में ले उसमें आप The one कामयाबी who पाए। called you is faithful. क्योंकि जिसने आपको बुलाया वो विश्वसनीय That's why है। he's saying take heed. इसीलिए वो कहता है ध्यान दे Those who are standing, they may fall. कि जो खड़े हैं वो गिर पड़ेंगे। Antichrist will come soon. अंतक्रिस्त जल्द आएगा, But there are many antichrists already. पर बहुत सारे अंतक्रिस्त पहले से ही The हैं। fall will come soon. गिरावट बहुत जल्दी But there are आएगी। many people who are fallen right now. और बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी गिरे हैं। A great worshipper, बहुत बड़ा आराधक, archangel of God. वेदी का स्वर्गदूत
परमेश्वर के वेदी का स्वर्गदूत Lucifer लूसीफर गिर पड़ा। is saying, वो कह रहा है take heed. ध्यान दो, Our Lord is saying, पर यहाँ पे प्रभु कह रहा है take heed. तुम ध्यान दो। Sleep. Gone. Take heed, man. और ध्यान दो। You are thinking, I am running the race. आप सोचते होंगे कि मैं दौड़ को दौड़ रहा हूँ, I will make it up. मैं उसे ले लूंगा, I'm not going to fail. मैं I know I'm doing. Here he is saying, यहाँ पे वो कह रहा है take heed. ध्यान दे, You may lose the crown. हो सकता है तू मुकुट खो को देगा खो यार। देगा। You will lose आप मुकुट को खो देंगे if you are not taking heed of yourself. अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे। We have learned खरगोश, हमने Rabbit. सुना है hare, खरगोश lost. खो दिया उसने, But afterwards I saw one more additional और उसके बाद मैंने एक और देखा, खरगोश won. दूसरा बाघ, वहां पे खरगोश जीत गया। I pray मैं प्रार्थना करता you हूँ all win the race. आप सब दौड़ को जीते, You all may have a crown. आप सबको मुकुट मिले। Here he is saying, यहाँ पे वो कह रहा है take heed to yourself. इसीलिए सावधान रहो। इसीलिए खुद- अपने आप के लिए सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि आप मुकुट खो दे। वो बोलते हैं प्रभु कहता है त्याला बघू नको. उसको देख मत, Take heed to yourself. इसीलिए अपना सावधान रहो खुद के लिए। नाव माझी डोलते पाण्यावरी, नाव माझी डोलते नाव माझी डोलते पाण्यावरती. नाव माझी डोलते पाण्यावरी। कधी सैतानी मारा येतो धक्का हृदयाला मारून जातो. कधी सैतानी वारा येतो. सैतानची वारा येतोय. कभी कभी शैतान की हवा लग जाती थोडा धक्का है मारला म्हणजे गेला, कामातूनच गेला और तेव्हा. थोड़ा धक्का लग गया तो काम से ही गया। जायचं होतं जळगाव, जलगांव जाना था, हा पोहोचलं कुठं? जनार्दनच्या घरी. ठीक आहे, इसीलिए सावधान रहो, ठीक आहे. सावधान रहो। You saw prodigal son. आपने देखा खोए हुए पुत्र को, What happened? क्या हुआ? He didn't take heed. उसने सावधानी नहीं रखी। Let it be. जो होने दो होने दो, Give me my share. I'm going, man. मेरा भाग दे दो, मैं जा रहा Enough हूं। of hearing father and mother. That's it. ओ बहुत हो गया माता पिता का सुनना, बस हो गया। Give me my share. That's it. मेरा भाग दे दो He बस। was influenced by his youthful friends. वो अपने जवानी के दोस्तों के साथ भावुक हो गया था। प्रभावित हो गया. He was being bound with the lust of the eyes and the lust of the flesh. आंखों की और शरीर की वासना में बंध गया था। He was having the destiny, desired destiny for the destruction. और नाश के लिए उसने चाहत भरी मंजिल रखी थी। And he knew not that where he is going. वो जानता न था कि वो कहाँ जा रहा Because है, he heeded not for himself. क्योंकि उसने अपने आप पर ध्यान नहीं दिया, जागृत नहीं था, सावधान नहीं था. He wants you to be where you need to be. ये चाहता है कि आप वहीं रहे जहां होना चाहिए. Not to move in the pride, घमंड में न चले not to move in the distraction which devil is giving you. और उस नाश की ओर न जाए जहाँ जो आपको शैतान दे रहा है, Not to be moved towards the beauty and charm which is the deceitfulness. और उस सुंदरता और लुभाने वाले के लुभाने पीछे. वाले आकर्षण की ओर मत जाए जो आपको नाश की ओर लेकर जाता है। Be careful. आप सावधान रहिए, Heed for yourself. अपने आप का ध्यान रखें, Take heed to yourself. अपने आप को सावधानी से। Come on, man. Are you standing or what? क्या आप खड़े हैं क्या? If not, अगर नहीं come on, stand.
तो आप खड़े हो जाइए। This is what the Lord is saying to me. यही है जो प्रभु कह रहा है। I thank God for each one of you. मैं आप सबों के लिए धन्यवाद करता As हूँ। you stand, as you praise, as you glorify. जैसे आप खड़े रहते हैं, आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते Just हैं। want to give one more example and close it. एक if और possible. मैं उदाहरण देके मैं बंद करूंगा। Rehoboam, रहबाम, he never heeded to the voice of elders. उसने कभी भी प्रौढ़ों के आवाज को सुना नहीं। Nah, नहीं। but he followed the advice of youth or young people who grew with him. और वो हमेशा जवान लोगों के ही सलाह के ऊपर चला जो उसके साथ ही बड़े हुए। Accepted the harsh and ill advice of his friends. और उसके दोस्तों की बहुत ही कठोर और बुरी सलाहों को माना। destroyed. और नाश हो गया। 10 kingdom 10 राज्य out of his hand. उसके हाथ से निकल गए। Take heed सावधान रहो। as we are standing at the beginning of the end. जैसे हम अंत के शुरुआत में खड़े हैं। And church, God is going to pour his mighty spirit on you. हे कलीसिया, परमेश्वर आपके ऊपर अद्भुत आत्मा If you take heed, और जब आप अगर आप सावधान रहेंगे and be available, और उपलब्ध रहेंगे, always cheerful and always giving yourself to the Lord. और हमेशा खुश और परमेश्वर को देते हुए रहेंगे। देने वाले बहुत आ गए, अपने आप को देते हुए। हाँ भाई, नहीं, वो नहीं है। अपने आप को देते हुए रहेंगे। नाहीतर काय, आणा हो दशवांश आणा, त्याला मरू द्या, माझा पोट भरू द्या. माझा भावानी सांगितलं, त्याला मरू द्या, माझा पोट भरू द्या, त्याला मरू द्या, माझा पोट भरू द्या, नाही मरू नाही. And that is what the shit going on in the people's brains. और वही गंदगी जो है लोगों के मनों में चल रही है। We don't want yours, we want you. हमें आपका नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए। Yes, give yourself to the Lord. अपने आप को प्रभु को दीजिए। Take heed. और आप सावधान रहिए। You may be thinking I am giving my tithes, my offerings, my everything. आप हो सकता है सोचते होंगे कि मैं मेरा दशवांश देता हूँ, मेरा अर्पण देता हूँ, मेरा सब कुछ देता हूँ। Is it your God so hungry that he wants a bulls from you? क्या आपका परमेश्वर इतना भूखा है कि वो आपसे बैल चाहता है? नहीं, He wants you. उसको आप चाहिए। That's it. बस That's it. बस God is going to bless you. परमेश्वर आपको आशीष देगी। He's telling you, take heed. वो कहता है सावधान रहो। I thank God for Oracle. मैं धन्यवाद करता हूँ ओरेकल के I लिए। told her not to take part. मैंने कहा तू पार्ट मत लेना And hear God. और परमेश्वर को सुनना। It's about God who worked on her. ये परमेश्वर है जिसने उस पर काम Just किया। obey. सिर्फ तू आज्ञा का पालन Give कर। yourself. अपने आप को दे Take heed. और तू सावधान रह। Chop out everything which attracts you and pulls you. जो कुछ तुझे आकर्षित करता है उसे तू काट डाल। Let the charm of nothing may work on you. और किसी भी चीज की सुंदरता जादू आप पर ना चल तुझ सके. पर न चढ़े। Give yourself totally to God. तू अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के हाथ में दे। Surrender your life to अपने Him. जीवन को समर्पित कर He उसके said, हाथों take में। heed to yourself. वो कहता है इसीलिए सावधान रहे, Least any time your hearts be overcharged. ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। Overcharge means सुस्त. ओवरचार्ज मतलब सुस्त। खाऊन. उठायलाच होत नाही. उठने ही नहीं होता, काय झालं? सुस्त. सुस्त जाला, सुस्त हो गया। आईस्क्रीम पण आहे. अरे पहिले सांगायचं होतं ना, 2 तास जास्तच खाऊन टाकलं. असं कसं खायचं? ऐसा कैसा खाने का? खाऊन. काय खाताय? What you are feeding on? आप क्या खाते हैं?
deceitfulness, फसावट को, drunkardness, मतवालेपन को, just which is putting you a weight on you. जो आपके ऊपर फंदा डालता है, And pulling you down. और नीचे गिराता है। The cares of this world, इस दुनिया की चिंताएं cares of the life. और जीवन की चिंताएं। Hello, Jesus said, यीशु ने कहा, don't worry. चिंता मत कर, चिंता मत What you will कर। put on, don't worry. क्या तू पहनेगा, चिंता मत Don't कर, worry. Please don't worry. चिंता बिल्कुल मत He कर। loves you. वो आपसे प्रेम He करता said, है। "Take उसने कहा तू सावधान रह, Because these all things क्योंकि ये सारी चीजें will pull you तुझे नीचे and गिराएगी put a snare on you. और तेरे ऊपर फंदा डाल And you देगी। don't know. और आप नहीं जानते That day, उस दिन पर, that day, वो दिन that day comes upon you तेरे ऊपर आएगा, unaware. तू उसके लिए जानता नहीं, Oh, वो तेरे पर अनजाने में आ जाएगा. अचानक आ जाएगा। अचानक आ जाएगा. But पर if you take heed, अगर तू सावधान it रहेगा, will not come अचानक. वो अचानक नहीं You आएगा। know your God is going to come now. आप जानते हैं और आप जानते हैं कि आपका प्रभु आने Your वाला lamps है। are lit. और आपके जो दिए हैं जलते You हैं। have extra oil. और आपके पास एक्स्ट्रा तेल है। You are not afraid of anything. और आप किसी से Let the river dry. और नदी सूख क्यों न जाए, I will give the fruit. मैं फल दूंगा। I'm not afraid. मैं चिंता नहीं I'm not करता, dismayed. मैं निराश नहीं होऊंगा। I know मैं जानता I'm हूँ going to make it. मैं पूरा करूंगा। Because इसीलिए I rely on myself. मैं मेरे ऊपर निर्भर नहीं रहता. निर्भर नहीं But रहता, I heed पर सावधान रहता हूँ and I make it up. और मैं करूंगा। Because my Lord told me. क्योंकि मेरे प्रभु ने कहा। Father, I thank you and I praise you. पिताजी हम धन्यवाद करते, Let your तेरी church be स्तुति करते blessed. हैं, तेरी कलीसिया आश्रित हो जाए Let this food be blessed. और ये खाना आश्रित हो A जाए, spiritual food ये आत्मिक खाना and a physical food. और शारीरिक Let your खाना। children flourish, Lord. और तेरे बच्चे बढ़ते जाए Let nothing stop them. और उन्हें कोई भी रोक न सके। Power, glory, praise सामर्थ, महिमा, प्रशंसा to you, Lord. तुझी को Through प्रभु, each one of us. हम सबों के In कारण Jesus' loving name. यीशु के प्यारे नाम में Amen. आमीन।